लोग मृत्यु के बाद गायब नहीं होते हैं, इसके बजाय वे एक पाताल लोक में प्रवेश करते हैं। यह मानव दुनिया के समान है। ट्रेन अटेंडेंट और ग्राहक सेवा कर्मचारी मवेशियों और घोड़ों की तरह हैं। ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद भी कोई काम पर जाने के दर्द से बच नहीं सकता। सफाई करने वाले लाओ डेंग को क्लीनिंग एजेंट सबसे ज्यादा पसंद है। उसने एक घूंट लिया और काम करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से वह आज बड़ी आग का कारण बनेगा। सफाई करते समय वैक्यूम क्लीनर गलती से पानी से टकराया और बिजली लीक हो गई। तेज करंट ने कई बक्सों को गिरा दिया और बक्सों में लंबी टांगों वाली बहन का फटा हुआ शरीर था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के हर हिस्से में एक आत्मा थी। सबसे पहले उसने टूल बॉक्स से जेरोमस्टाइल ऑर्डर निकाला, स्टेपलर, फिर उसने चेहरे को सिल दिया, फिर उसने स्टेपलर का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से सिल दिया। आखिरकार उसने जमीन को थपथपाया। शरीर अपने आप ही इकट्ठा होने लगा। बूढ़ा डेंग कोमा से जाग गया। उसने तुरंत लॉन्ग लेग्स सिस्टर को बॉक्स में वापस जाने का आदेश दिया। लॉन्ग लेग्स सिस्टर ने ओल्ड डेंग की गर्दन को कॉकरोच की तरह पकड़ लिया, उसे आधा गला घोंटकर मार डाला और उसकी सारी आत्मा चूस ली। जब लॉन्ग लेग्स सिस्टर जीवित थी, वह एक आत्मा चूसने वाली चुड़ैल थी। हालांकि वह एक परी की तरह सुंदर थी। उसने कब्र के लुटेरे जैक से शादी की। शादी की रात उसने जैक को टॉनिक वाइन पीने के लिए प्रेरित किया, अमरता प्राप्त करने के लिए, जैक की आत्मा को निकालने के लिए। लेकिन जैक ने इसे पहले हल कर लिया, इसलिए वे दोनों अंडरवर्ल्ड में आ गए। लेकिन जैक यहाँ बॉस बन गया। लंबी टांगों वाली बहन को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जब नाराज लंबी टांगों वाली बहन फिर से जीवित हो गई, उसने सीधे लाओ डेंग की आत्मा को चूस लिया। लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। फिर उसने कपड़ों की दुकान के मालिक की आत्मा को चूस लिया। फिर आत्मा एक खूबसूरत शादी की पोशाक के लिए पर्याप्त थी और उसे अपने पसंदीदा रंग में रंग दिया। लगातार हत्याओं ने शेरिफ ग्रीन गॉब्लिन का बहुत ध्यान आकर्षित किया। उसने लाश के सुरागों से अनुमान लगाया कि अपराधी लंबी टांगों वाली बहन थी। शेरिफ ने तुरंत जैक को कार्यालय में बुलाया। उसने कहा कि हालिया मामला आपसे संबंधित हो सकता है, लेकिन एक बॉस के रूप में जैक को सुंदर सहायक पर नजर डालने की भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब शेरिफ ने संदिग्ध की तस्वीर निकाली तो जैक तुरंत अवाक रह गया। जब वह कंपनी में वापस आया तो उसने तुरंत कर्मचारियों को अलमारियां के साथ दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का आदेश दिया और सभी को जैक की तरह कपड़े पहनने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि बॉस जहां भी जाता है वही रहता है। शेरिफ ने जल्दी से अंडरवर्ल्ड में बड़ी संख्या में वांछित पोस्टर चिपकाए। जब उन्होंने लंबी टांगों वाली बहन के भूतों को देखा तो वे सभी डर से कांप रहे थे। अब जैक को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति मैरी है, जो दुनिया में रहती है। उसके पास यिन और यांग की एक जोड़ी आंखें हैं और वह मृतकों की आत्माओं को देख सकती है। जब तक भूत उससे शादी करने को तैयार है, जैक निश्चित रूप से इस अवसर को चूकना नहीं चाहता।